So we've concluded with our speeches for the Rex Ideas for Action Conclave 2013-14. In the morning, we had a young man who came up and spoke for a little while. His name was Raju Kohli. Do all of you remember Raju Kohli? How many of you remember him? Brilliant. And all of you wanted a performance and you said we'll let go of the tea break, right? So we're going to conclude this conclave with Raju Kohli. And Raju Kohli is going to come and perform for the next 15 minutes about how he conducts his training programs. Put your hands together for Raju Kohli, please. एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। मैं एज ए ट्रेनर काम करता हूँ इसमें थिएटर वर्कशॉप में, तो हम समय की नज़ाकत को समझते हुए वक्त को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए मैं चाहूँगा कि जो इंटरेस्टेड हो, कुछ मुझे 5 से 6 पार्टिसिपेंट्स चाहिए। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हैं, क्योंकि मेरी ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हमारा हो सके। आपको ध्यान में रखना है कि ये एक स्टोरी है वुड कटर की, और जिसमें कि उसको अपनी डॉटर की शादी के लिए 50 लाख कॉइन्स की ज़रूरत थी, जो कि वो अगर अपनी लाइफ में अगर कोशिश करता कमाने की तो वो शायद नहीं कमा पाता पूरी ज़िंदगी में। दिक्कत ये थी कि वो किस तरह से अर्निंग करे 50 लाख कॉइन्स की। एट लास्ट में होता ये है कि एक बार वो जंगल में जाता है और भगवान से प्रे करता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ हेल्प करो। तो अचानक एक ये स्टोरी है, ये ध्यान में रखें कि अचानक भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बताइए कि तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि मुझे 50 लाख कॉइन्स की ज़रूरत है, जो कि मेरी डॉटर की शादी के लिए चाहिए। भगवान बोलते हैं ठीक है, आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम तुम्हें हल करनी होगी। उसने बोला, वुड कटर ने, क्या कि दिक्कत ये है कि मुझे एक दिन के लिए आपके फैमिली मेम्बर में से एक व्यक्ति की आइज़ चाहिए। यानी कि अगर आप एक व्यक्ति की आइज़ मुझे दोगे तो मैं 10 लाख दूंगा, और आप लगा लीजिए हिसाब कि आपको कितने 50 लाख चाहिए। तो आपके घर में कौन कौन है जो आइज़ डोनेट करना चाहता है? 1 डे 24 आवर्स। तो जब वो घर में जाते हैं, एटलीस्ट पूछते हैं सभी लोगों से, तो ठीक है, लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर जो भी होते हैं उनके उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनकी मिसेज हैं, सभी लोग जो भी फैमिली में होते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं देने के लिए। तो लास्ट जो कंक्लूज़न वो यही है कि आप लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं ग्रुप, वो ध्यान में रखें इस चीज़ को कि आपको 5 मिनट का एक एक्ट करना है यहाँ पे। स्टोरी में आपको ये दिखाने की कोशिश करनी है कि आपकी एक दिन के लिए आइज़ आपसे ले लिए गए हैं और आपको वो डेली रूटीन के वो सारे कार्य करने हैं कि 24 आवर्स आपके हो जाएं। लाइक जैसे आपको ब्रेकफास्ट भी है, उसमें आपको काम पे भी जाना है, और लंच भी है, उसके बाद डिनर भी है। तो इस बीच का जो एरिया है वो आपको टाइम जो है आपको वो पूरा बिताना है, और एक स्टोरी कायम करनी है आपको अपने आप से। वो 5 मिनट का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, आप तैयार कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। या अब क्योंकि आप लोग फैमिली मेम्बर हैं सभी, ठीक है, सब फैमिली मेम्बर हैं। हाँ, नहीं, ओके, डिसीजन ले लिया है। हाँ, क्योंकि वो पार्ट हमने स्टोरी से हटा दिया है अभी, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, इसीलिए हमने सिर्फ इतना कहा है कि आपकी आइज़ ले ली गई हैं एक दिन के लिए, और वो आपको सारा पूरा वर्क करना है, जो डेली रूटीन आपका होता है वो आपको पूरा स्टेज पे एक्ट करके दिखाना है। आइज़ आपकी क्लोज रहेंगी, और जितने ऑडियंस हैं वो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ का कि कोई आइज़ ओपन ना करे। जो आइज़ ओपन करेंगे ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई, आपके 10 लाख कॉइन्स नहीं मिलेंगे। वो जो आपको या बोथ आइज क्लोज्ड, और डायलॉग जब आप बोलेंगे तो वॉल साइड, मतलब इस बैक साइड में फेस करके नहीं बोलेंगे, जिससे कि चीटिंग ना हो, ये ध्यान में रहे। और अगर आप बोलते भी हैं तो कोई बात नहीं, आप ध्यान में रखिए कि आपकी आइज क्लोज होनी चाहिए। ओके, देन 5 मिनट्स में आप एक स्टोरी तैयार कर सकते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में। या ओके, because we'll do one day 6 slope.
मैंने ऐसे देखा, उसको हाथ लगाया, ये देखो है बटन नीचे है, उसको ऊपर करो। वाह यार वाह, आवाज नहीं आ रही तो वो चल रहा है। नहीं चल रहा है। एक मिनट ठहरो, मैं बता। आप ही चला ले। क्या बात कर रहे हो? अरे अरे टीवी नहीं चल रहा है कि आप नहीं चल रहे हो? खड़े जाओ, आप खुद नहीं चल रहे हो, टीवी तो चल रहा है। देखो आपको नजर आ रहा है, जब आपको नजर ही नहीं आता तो चलेगा कैसे? ये देखो ये चल रहा है, आवाज आ रही है मुझे, तो क्या चल रहा है उसमें? सिर्फ ऑडियो ही ऑडियो है, वीडियो नहीं है क्या उसमें? क्या है यार तुम करते हो? ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। ये तो झूठ बोलते हो ना, इसका मतलब है झूठ देखते हो, कहते हो टीवी नहीं चल रहा है। हट। ब्रेकफास्ट का क्या हुआ? वो तो लेके फास्ट भाग भी गए। आपको भी चाहिए? खाना भी मिलेगा प्लीज। तो आपको बताना चाहिए था ना भाई, मुझे देना है। 2 मिनट ठहरो, फटाफट फटाफट चाय फटाफट। किसी ने बनाई है? अच्छा ये लो मेरा ही ले जाओ, मैं बाद में बनाता रहूँगा। मेरा चाहे। अरे शांत रहो, टीवी सुनने दो। अरे भाई टीवी कौन कहता था देखने दो, कोई कह रहा सुनने दो। अरे जब दिखाई नहीं देगा सुनूंगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ इनको कि भाई जो खाने की चीज़ है उसको अगर पीना लग जाओगे तो खाओगे क्या? अच्छा मेरा ही ब्रेकफास्ट ले गए ना, मैं अपना बना लूँगा बाद में। आप जाइए। Nobody should be late. Never go late. Reach your office 5 minutes before going. This is what I told you. You are always late. Thank you so much. Let's have a big hand for all of them. For all of them, and another big hand for Professor Bangia. आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में बस चाहता हूँ कि आपने जो भी 2 मिनट में जो सीखा, आपको 2 मिनट देना चाहूँगा। 1 by 1 प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सभी के साथ में कि आपने क्या फील किया। आप जस्ट जो भी आपने अभी एक्ट किया है इसके अंदर आपने क्या फील किया, आपकी डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड था ये, क्या आपको नया अनुभव मिला, या जो भी कुछ आपके प्रश्न हैं आप वो कर सकते हैं सभी के साथ शेयर। Okay, I'll tell you what I learned. I learned 2 things. That firstly, life is quite difficult without eyes. And I would not want to give my eyes up for even 50 lakh coins kya. Even if somebody gives me all the wealth in the world, I would not like to give up the eyes. So from now on, I'll be even more grateful that at least I have my eyes intact. So I've learned to be thankful because of that. Thank you. ओके, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड मुझे यही लग रहा था कि मुझे अपनी आंखें कब खोलने को मिलेंगी। अगर रियली में ऐसा होगा तो शायद मैं 2 कदम भी नहीं चल पाऊँगा। तो इट वॉज रियली वेरी टफ फॉर मी। I think I'm going to have to disagree on that. I don't mind doing things with my eyes shut. And from early childhood, I think I used to enjoy doing stuff in the dark, you know, finding things, just looking for door handles, this and that. And it kind of exciting. I used to feel like I'm achieving something, like trying to look for things in the dark, you know, without turning the lights on, disturbing anybody and all that. And I think it's, you can do it. Anybody can do it. Which, it just requires a little bit of practice, I think. And you just, like everybody says, how, you know, you perceive the world differently with your eyes shut, all your other senses become more powerful and all that. I think I would look forward to that actually as well. With your eyes open, your eyes are, a lot of other things are just shut down and you actually experience less, I feel. So I don't take it as a negative. Yeah. So, I would respectfully disagree with you. I think we can dare to say that because, you know, yeah. चाय बनाना मुश्किल होगा शायद मेरी आंखें ना हो तो. No, but, you know, you can dare to say that because you have experienced having eyes. I think someone who, this experience or whatever feeling is inexplicable, and none of us can describe it or really, tell it, because we have already felt the world with our eyes. But if someone who has not felt it at all, for them, I think it's totally different. And I always wanted to donate my eyes post, my death. And I would encourage, everyone to do that, because we have had the pleasure to see the world the way it is. And I would want as many people to see it, that how colorful it is. And, why should anybody be left devoid of that?
And with technology advancing so much, I think all of us should try to give as much as possible to disabled people, and so that they can lead their life normally and they can also, enjoy the life rather than getting pity. Okay. Is there anyone left to reflect? Thank you, ma'am. Please fast, yeah. As a student, I feel it's very important to have your eyes, because just now I find it very difficult to even, I can't imagine living without an eyes. I feel so blessed at that moment. I was thinking, God has blessed me a lot, giving me good eyes. I feel very bad for those people who hasn't got eyes or any eyesight, because that moment I was totally blacked out, and I could feel I felt a sense of loneliness inside. I was lost, so I feel really happy and blessed for having an eye. Yeah. Thank you, brilliant. And we have some reflections from Pooja Kapoor, who was watching this intently. Just to respond without anyone taking it personally, but for somebody who believes they look forward to living without eyes, we request people to donate their eyes, request family or next of kin to have people donate eyes. I think you're ready to give it tomorrow, so you should probably donate your eyes because you're looking forward to living in a world of Hello. darkness. Thank you. I take very strongly to something like this because I work with blind students, and while we completely appreciate and learn every day from them and from the courage that they have and the conviction, my personal comment on what I saw just now, Jerry, was normally it's a lot of sighted people trying to conduct workshops. I'm one of them for blind students. So we give them place to enact. This was the first time I saw something like this, where it was Raju getting sighted people to enact and play, and I loved it. So Let's thank have a you big so hand for much. Raju That was Kohli, lovely. please. Thank you. 12 years back, I went to South Extension for donating my eyes. I went there. One lady was there. She told me, you fill up this form, get this approved from one of the family members, and then give it to me. I said, to hell with it. Why? When I am ready, why so much complication? When I myself is there, I can get this verified from anybody who has eye identity card. So this also refrains person to donate eyes liberally and instantaneously. This should be curtailed. Thank you, Professor Bangia. Raju ji. I learn value of my eyes during this period. So the eyes, when you don't have any parts, then you feel what the value of the parts in your life. So be care and take care of your own parts. Thank you. And donate eyes. Yeah. Okay, so final words from Mr. Raju Kohli. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला, और ये मेरे लिए बहुत आज का दिन बहुत मेरे लिए यादगार है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ छोटा सा किसी यूनिवर्सिटी का, लेकिन आप सबके बीच में आकर के लगा कि बहुत कुछ आज देखने को मिला, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ, क्योंकि मैं चाहकर भी अगर आप लोग मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं देते तो हम लोगों को ये सब करना पॉसिबल नहीं था। और मैं बहुत ईश्वर को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दिया आप सभी लोगों ने, और मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। Thank you, Raju ji.